हेलो एवरीवन। मैं सरजीत एक बार सभी को इस चैनल पे स्वागत करता हूं और बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के इस फ्री होमवर्क सीरीज़ में आज जो है वो हमारा अध्याय 4 होने वाला है। और जिन भी साथी लोग अभी अभी नए इस चैनल से जुड़े होइएगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होता है वो सब कर दीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको जो मैं डेली करवाता हूँ उसका आपको PDF वगैरह जो भी है वो मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। देखिए, आगे हमारा स्टडी से विथ SSC बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मैथ्स टास्क 4। सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है मुहावरा का है। आज के इस प्रश्न में मुहावरा और जो हमारा वाक्य शुद्धि है ये सब की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले हमने जो भी 1, 2 और 3 लेसन में पढ़ाया था उसका भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। तो ये रिवीजन पर्पज से था, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था। चलिए, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। चलिए, और इसका वाक्य भी प्रयोग करना था जो कि आपको खुद ही करना रहता है। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हमने ये किया है कि जो भी मुहावरा वगैरह है वो सब मैंने पहले से यहाँ पर टाइप करके ही रख लिया है, ताकि आपको भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और एग्ज़ाम के समय में आप अच्छे तरीके से इसे रिवीजन कर सकते हैं। और कुछ हमारे जो कलीग्स वगैरह हैं वो भी कॉल मैसेज किए थे कि कोई वर्किंग पर्सन है, कोई कुछ भी हैं। लगभग 7 कॉल मैसेज आज हमको आया था टोटल। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया है, और इसका जो फुल PDF है वो भी पुनः आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, जो कि क्या कहता है, टाट बाहर करना। क्या है? टाट बाहर करना। टाट बाहर करना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया, किसी को आप क्या कीजिए, बहिष्कार कर दीजिए, किसी को आप क्या कीजिए, निष्कासित कर दीजिए। उसे क्या कहते हैं? टाट बाहर करना। अब इस पर आपको एक सुंदर सा वाक्य बनाकर आपको ग्रुप में पोस्ट करना रहता है, और ग्रुप में ही, हालांकि इस अपने ग्रुप में अभी बहुत कम ही एक्टिव मेंबर हैं, एक लोग हैं जो कि डेली बना बना के टास्क डालते हैं। तो टास्क प्लीज़ डालिए अगर आपके पास समय है तो, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना इसका मतलब होता है कोई भी बुरा जो संकेत होता है उसे आना, यानी अशुभ। आप लिख सकते हैं अशुभ संकेत होना, या फिर बुरा दिन आना, या फिर क्या, बुरा दिन आना। ये तालू में दांत आने का मतलब क्या हो जाता है? बुरा दिन आना। उसी प्रकार है सब्ज बाग दिखना। सब्ज बाग दिखना का मतलब होता है किसी को आप लालच दे के उसको क्या कीजिए, बहका दिए, यानी अप्रत्याशित लालच देकर उसे आपने क्या किया है, बहका दिया है। उसे क्या बोलते हैं? सब्ज बाग आना। क्या बोलते हैं? सब्ज बाग दिखाना या सब्ज बाग आना, दिखाना, ठीक ना। उसका मतलब क्या होता है? किसी को लालच देकर उसको बहला फुसला देना। ठीक, आगे देखते हैं। उसी प्रकार हमारा जो प्रश्न है 4 नंबर, वो क्या कहता है? 4 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो कहता है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। मतलब आपकी इज्जत चली गई तो उसके बाद आपको किस चीज़ का डर है? आपको किसी चीज़ का डर भाई, हमारा तो इज्जत ही चला गया, तो अब मैं किस चीज़ के लिए डरूँ, किस चीज़ के लिए मैं मेहनत करूँ, जो भी बात होती है उसके लिए हम लोग क्या, ये एक तरह का लोकोक्ति है, ठीक ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, क्या हो जाएगा? इज्जत चली जाने के बाद, इज्जत चली जाने के बाद किस बात का डर है, ठीक ना। उसी प्रकार है कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए। यानी एक नहीं कहता है प्रतिष्ठे प्राण गंवाना, वही बात है। क्या कहता है? प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य न करना। यानी कि आपको ये लग रहा है कि यार, जैसे मान लीजिए अक्सर क्या होता है स्टूडेंट के समय में, आप अगर अपने जिगरी दोस्त है तो उससे, जैसे आपके पास कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ी है तो आप ये सोचते हैं कि क्या यार मैं मांगूंगा, फिर उसके सामने हमारा क्या इमेज बन जाएगा। ऐसी घटनाएं, ऐसा स्थिति आप लोगों के या फिर आम जनमानस के वो उसमें देखा जाए तो अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य न करना। ठीक, उसी प्रकार क्या कहता है? आंख खुलना। आंख खुलना का मतलब होता है कि अच्छा, नहीं कहता है अच्छा इतना दिन के बाद तुम्हारा आंख खुला है, मतलब ये हुआ कि अब आपको पूरा सा समझ में आ गया है, नॉलेज आ गया, यानी वास्तविक ज्ञान हो गया है आपको किसी चीज़ के बारे में, ठीक ना। वास्तविक ज्ञान हो गया है तो उसे क्या बोलते हैं? आंख खुलना। उसी प्रकार है अगला प्रश्न हमारा, क्या कहता है? आकाश चूमना।
आकाश चूमना नहीं कहता है, उसकी उसकी जो बिजनेस है वो तो आकाश चूमती जा रही है, यानी बहुत उपलब्धि प्राप्त करते जा रहा है, यानी ऊंची उपलब्धि प्राप्त करना, उसे क्या कहते हैं, आकाश चूमना। या फिर सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं उपलब्धि हासिल करना। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा है पानी में आग लगाना। समझ ही रहे, गाना भी है पानी में आग लगाना। ठीक, पानी में आग लगाना मतलब क्या, ये तो एक असंभव कार्य है, ये क्या है, एक असंभव कार्य है, इसे क्या बोलते हैं, पानी में आग लगाना। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो अगला क्या कहता है, टेढ़ी खीर नहीं कहते हैं, अरे यार ये तो बहुत टेढ़ी खीर है क्या। जैसे आप भी जब अपने क्लासेस वगैरह जाते होइएगा तो वहाँ पर अगर आपको कोई महिला मित्र मिल गई तो आप क्या उस पर ट्राई करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अरे हो गया तो ठीक है, अरे भाई उससे पटाना तो क्या है, ये टेढ़ी खीर है, यानी बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक ना, गलत नहीं लीजिएगा। ठीक, चलिए वैसे ही मैंने बोला ताकि आपको अच्छा लगे। उसी प्रकार क्या है, धोखे की टट्टी। धोखे की टट्टी का मतलब ये होता है ना, आपको अब ना जीवन में किसी चीज का कोई मोह माया ही नहीं है आपके अंदर, मतलब क्या हुआ, सारहीन वस्तु है ये, पूरा फीका, आपके जीवन में उस वस्तु का कोई महत्व ही नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धोखे की टट्टी बोलते हैं। ठीक, उसी अब देखिए टट्टी से बहुत 4-5 बनता है। ठीक ना, आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा। अब देखिए क्या कहता है, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना का मतलब क्या, आप कहते हैं भैया चलो उत्तर, तो क्या चलेगा, दक्षिण, यानी हर काम आपको वो उल्टा ही करेगा, यानी परंपरा के, या जैसे बोलिएगा, आप कहिएगा लेफ्ट चलो तो क्या जाएगा, राइट जाएगा, कहिएगा आज दिन है तो बोलेगा नहीं अभी रात है, यानी वो हर एक काम आपको क्या, विपरीत ही करेगा। चलिए क्या कहता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आप क्या, सेम गुण मिलता जुलता है। ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, यानी क्या, अगर वो एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो काम करने जाएगा दूसरा व्यक्ति भी क्या सेम काम ही करेगा। ये नहीं कि भैया आप दूसरा काम कीजिए तो दो काम एक साथ हो जाएगा, नहीं, आप जहाँ जाइएगा हम भी वहीं जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे प्रवृत्ति के लोग हैं वो। उसी प्रकार है घर का ना घाट का, यानी क्या, अब आप कहीं के नहीं रहे, न किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ना रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर का ना घाट का, यानी कहीं का न रहना। उसी प्रकार आगे है घाट घाट का पानी पीना, मतलब एकदम पूरा ही पूरा क्या हो गया, वो अनुभवी आदमी हो गया, उससे हम लोग क्या कहते हैं, घाट घाट का पानी पिए हुए है। ठीक, आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मतलब क्या होता है, जैसे नहीं कहता है, अरे यार उसको, कोई दोस्त है उसे आप कहते हैं क्या भाई चलो खा लेते हैं कुछ, क्या बोलेगा, नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि चलोगे कुछ करने, तो सीधे कहेगा नहीं। मतलब हर एक चीज़ में नहीं 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 नहीं, उसका वो एक स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, क्या कुछ भी आप बोलिएगा सीधे कहेगा नहीं। तो उस टाइप को क्या कहते हैं, वो टकासा जवाब दे देता है। टकासा जवाब देना का मतलब क्या हो जाता है, साफ इनकार कर देना। देखिए अब क्या कहता है, तूती बोलना। नहीं कहता अरे भाई मेरे तो दादाजी की वहाँ पे तूती बोलती थी, यानी क्या, उनका पूरा दबदबाव रहता था समाज में या फिर जहाँ पे भी। ठीक, अगला क्या कहता है, नदी नाव संयोग होना। नदी नाव संयोग होना मतलब क्या, एक संयोग ऐसा हुआ कि आपकी मुलाकात हो गई, यानी कभी ऐसा होता नहीं है लेकिन एक संयोग था कि दोनों का मुलाकात हो गई, यानी संयोगिक भेंट जो होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, नदी नाव का संयोग होना। उसी प्रकार है बगुला भगत होना। बगुला भगत होने का मतलब हो जाता है पूरा ही कपटी आदमी है, ढोंगी आदमी है, यानी ढोंगी होना या फिर धूर्त या कपटी होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बगुला भगत होना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो हमारा है, अब हमारा जो है वो वाक्य शुद्धि है। वाक्य शुद्धि भी हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न लिए थे, लेकिन पहले भी आया हुआ था। क्या कहता है, श्री कृष्ण के अनेक अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं, कितने नाम हैं, अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के कितने नाम हैं, क्या हो जाएगा, अनेक नाम हैं। आगे कहता है पति पत्नी के झगड़े का हेतु। अरे हेतु नहीं, कारण ना होता है, झगड़ा का तो कारण होता है, तो क्या हो जाएगा, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये हमारा क्या सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है, शस्त्र है। तो ये शस्त्र नहीं, क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। ठीक है, बंदूक क्या है, एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अब देखिए शस्त्र और अस्त्र दोनों का जो है वो मतलब अलग होता है। शस्त्र मतलब क्या है, आपके साथ साथ साथ, यानी जो भाला बर्छी ये सब जो होता है, ये सब
जिससे आप क्या करते हैं, आप फेंक के मारते हैं, वो अस्त्र होता है। लेकिन यहाँ पे ये सही है, ठीक ना, ये गलत यहाँ पर अस्त्र हो गया है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शस्त्र वो होता है जो आप अपने साथ में ही रखते हैं, जैसे जो फेंक के हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग अस्त्र बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या कहता है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, साहित्य और जीवन का घोर नहीं, कैसा, अभिन्न संबंध है, यानी जिस जो हाईलाइट किया गया है वो हमारा क्या सही जवाब है, ठीक। उसी प्रकार कहता है, मेरे को, पहले भी आ चुका है, मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मेरे को नहीं, क्या, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये हमारा क्या सही वाक्य हो जाएगा। उसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है, मैं गाने की कसरत करता हूँ। तो भैया गाना का कसरत नहीं, क्या होता है, अभ्यास किया जाता है, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या कहता है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। तो कई नहीं, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो कई नहीं, क्या होगा पहले, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है, शोक है कि आपने मेरे कोई पत्र का क्या उत्तर नहीं दिया। तो ये क्या, शोक शोक नहीं व्यक्त करेंगे, हमें क्या खेद प्रकट करेंगे ना, क्या है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है देख लेते हैं। कि कहता है, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो नहीं, जब आपने बोला तो आदर सूचक शब्द है ना, तो आप यहाँ बैठिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, यानी एक ही घाट पर पानी पीती है, तो एक घाट पानी नहीं पीती, ये नहीं होगा ना, एक घाट पर पानी पीती है। बाघ और बकरी क्या एक घाट पर पानी पीती है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार है, मैंने अनेकों बार प्रयाग की यात्रा की है। तो मैंने अनेकों बार प्रयाग की यात्रा की है, गलत क्या है, मैंने अनेकों, अच्छा अनेकों, अनेकों नहीं, क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। अनेक खुद ही क्या है, अपने आप में प्लुरल है, तो उसे क्या हम अनेकों करेंगे। आगे क्या कहता है, कर कर कंदुक, कर कंदुक नहीं होता है, क्या होता है, पाद कंदुक होता है। कार कंदुक में पाद पराग्राह का महत्व है, तो पाद पराग्राह का नहीं, क्या हो जाएगा, पाद कंदुक हो जाएगा। कार कंदुक, कर कंदुक के जगह पे क्या हो जाएगा, पाद कंदुक हो जाएगा। आगे क्या आता है, तुम मुझे 5 गेंदे दो, गेंदे नहीं, क्या गेंद हो जाएगा, पहले भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, वहाँ जाने से देखा कि घर खाली था। तो वहाँ जाने से नहीं, वहाँ जाने के बाद ना, यानी वहाँ जाने पर देखा कि घर क्या है, खाली है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार है, राम सीता लक्ष्मण। अब देखिए 3 है ना, तो हम क्या करते, 2 के साथ तो हम कोमा लगा देंगे और तीसरा के साथ क्या और लगा देंगे, तो ऐसा लिखा जाता है ना, इंग्लिश का भी यही स्ट्रक्चर है, राम सीता लक्ष्मण वन गए थे, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य शुद्धि था, उन्मूलन, रचयिता, मैथिली शरण और सार्वभौमिक और परिदृश्य। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है उन्मूलन। उन्मूलन में देखिए क्या यहाँ पर 9 का पूरा मात्रा है, 9 का यहाँ पर क्या आधा 9 होगा उन्मूलन में, ठीक। उसी प्रकार रचयिता, रचयिता नहीं रचयिता होता है ना, रचयिता, यो में छोटी ई की मात्रा, चौ में छोटी ई की मात्रा नहीं, ये हमारा क्या गलत है। उसी प्रकार मैथिली शरण, तो मैथिली शरण में मैथिली शरण, मैथिली होता है, यानी थौ में भी छोटी ई की मात्रा और लौ में बड़ी ई की मात्रा, मैथिली शरण होता है, ठीक। उसी प्रकार देखिएगा सार्वभौमिक क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गलत है, क्या होगा, सार्वभौमिक हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, परिदृश्य, परिदृश्य नहीं परिदृश्य, क्या हो जाएगा, परिदृश्य जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या कहता है, संसार में रहने वाला प्राणी को क्या बोलते हैं, संसारिक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसे हम लोग संसारिक बोलेंगे। उसी प्रकार माता की हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे,
मातृहंता बोलेंगे। और काम करने में मग्न जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यह पूरा क्या है, तल्लीन है। उसी प्रकार निंदा करने वाला को क्या बोलेंगे, निंदक बोलेंगे। निंदा करने वाले को निंदक बोलेंगे। उसी प्रकार स्तुति योग्य, यहाँ पर हाइफन होगा। स्तुति योग्य मतलब क्या, स्तुत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, स्तुत्य बोलेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, कुलीन बोलेंगे। जो उच्च कुल में जन्म लिया हो या उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, कुलीन बोलेंगे। जो दूसरे पर अत्याचार करेगा उसे क्या बोलेंगे, अत्याचारी बोलेंगे। और जिसका उपमा न हो, जिसका उपमा न हो उसे क्या बोलेंगे, अनुपम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुपम बोलेंगे। जो बिना वेतन का कार्य करता हो क्या होगा, वो अवैतनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की गई हो, तो सरकार के द्वारा जो सूचना जारी किया जाता है उसे हम लोग अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। कहता है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो यानी अतिथि हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। आगे क्या कहता है, पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण करने हेतु लिखा गया पत्र उसे क्या बोलेंगे, अनुस्मारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुस्मारक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या बोलेंगे, ऐन्द्रजालिक। क्या बोलेंगे, ऐन्द्रजालिक, ठीक ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर हमने ए वर्ड से जो भी हमारा जो शॉर्टकट हो सकता था कंप्यूटर से रिलेटेड, जो मुझे लगा कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे मैंने आज दे दिया है। ए वाला जितना एब्रीविएशन है वो आपको यहाँ पर याद करना था। तो जेपीईजी का इस बार तो पूछा भी था, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसी प्रकार एमपीईजी का आपको क्या करना है, फुल फॉर्म डालना है। ध्यान रखिएगा एमपीईजी में पी का मतलब यहाँ पर फोटोग्राफ नहीं होता है एमपीईजी में, ठीक ना। तो क्या होता है वो आपको कमेंट्स करना है। उसी प्रकार हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो एबीएस, इसका क्या हो जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस। उसी प्रकार एसीओएस क्या हो जाएगा, एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। एकॉस एसीओएस का क्या हो जाएगा, एडवांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। एडीएसएल क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल तो सब जानते हैं, उसमें ए लग गया मतलब क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। एआई का सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। उसी प्रकार एएलयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये सब क्या होता है आपको मेंस में वैसे ही लिखना रहेगा। आंसी, आंसी का फुल फॉर्म सबको पता है क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आंसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और आरपा, आरपा नेट पता है, उसके बारे में सब कोई जानते होइएगा। तो आरपा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा नेट, ठीक। उसी प्रकार ASCII, आपको वहाँ पर ASCI मिल गया होगा बट ASCII कर लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करेंगे ASP का क्या हो जाएगा, एक्टिव सर्विस पेज। ASP का क्या हो जाएगा, एक्टिव सर्विस पेजेस। ATM का आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसी प्रकार AVG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एंटीवायरस गार्ड। एंटीवायरस गार्ड AVG। तो उसी प्रकार जो हमारा ये आज लगभग 70 प्लस क्वेश्चन था, जो कि हमारा जो होमवर्क सीरीज का डे 4 था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन और जीके जीएस का वन लाइनर क्वेश्चन ऐड करने का देख रहे हैं हम लोग। एक और होगा तो वीडियो हम लोग लाएंगे, एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेगा। और जो भी लोग देख रहे हैं अगर अच्छा वीडियो लग रहा होगा कि आपको फ्रूटफुल हो रहा है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप ज्वाइन कर लें। और जिन्हें भी बैचेज़ की ज़रूरत है तो वो आप बैचेज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय।